नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 1005वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो अंग्रेजी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अटक रहे हैं इंग्लिश पढ़ने में या कोई भी किसी भी तरह की बात हो, समस्या हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि जो वीडियोज़ हैं उस वीडियोज़ में सारी समस्याओं पर बात होगी। चाहे दोस्तों आप कहीं से भी हो, हिंदी बोलने वाले हो, इंग्लिश बोलने वाले हो, या आप इंग्लिश एक्चुअली पढ़ना एक अलग बात है, ठीक है, और बोलना एक अलग बात है। तो होता है क्या कि आज के समय में सभी लोग इंग्लिश से जो है पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में एक और वीडियो और फ्रेश रहेगा और सब कुछ टेक्स्ट और 13 लेटर वाले वर्ड्स भी हैं जो केएल से शुरू हो रहे हैं वो भी। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना, जिसका नाम ओमनीसेंट है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी कर लीजिए। ये अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश आप नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि भाई मैं जानता हूँ। यही जो है गलतियाँ लोगों से हो जाती है कि उनका ये समझ ही उनको नहीं पढ़ने देता है। दोस्तों देखिए, जो 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, जी हाँ 26 लेटर होता है और ये 26 लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं जो है 64 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। इसी वजह से लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। देखिए वॉवल की संख्या है 5 और जो है इसे डबल ओ के साथ जो है पढ़ने का कुल तरीका की बात की जाए तो 23 तरह से इसको पढ़ा जाता है। जी हाँ, 23 ऐसे वो तरीके हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। साथ ही जो बचता है कॉन्सोनेंट का वो है 21 और उच्चारण करने का जो तरीका है वो 41 है। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 64 हो जाते हैं। तो देखिए ये सब है, आप अच्छे से पढ़ना सीख जाइए और कैसे इसका उच्चारण होता है, क्या क्या उच्चारण होता है, इस बात पे ज़्यादा फोकस करना। अगर आप उच्चारण समझ जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और सब कुछ है। मुझे लगता है कि अगर जो कुछ भी नहीं आता 10 दिन हमारी तरह जो मैंने बताया तरीका अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरह से इंग्लिश पढ़ना, चाहे आप भले ही कुछ न जान दो, लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता 100% मिलेगी। अब चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला की संख्या जो है 2 तरह से इसको बांट सकते हैं, एक स्वर और व्यंजन में। तो स्वर की संख्या जो 14 है, ठीक है, 14 स्वर है और इसे इस तरह से यहाँ पढ़ेंगे सब तेज़ी में, क्योंकि हमेशा रेगुलर होते रहता है इसलिए इसे थोड़ा तेज़ी में पढ़ेंगे और मात्रा चिन्ह के साथ इसको याद रखने का प्रयास करें। तो देखिए अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर जो है सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए बड़ी, डबल ओ के लिए डबल ओ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए है, ए के लिए जो है ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए ए एच। अब देखिए जो ये मात्रा चिन्ह मैंने लिखा है, इस मात्रा चिन्ह को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि इसी मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखकर जो है हिंदी से अंग्रेजी किया जाता है। ये स्वर और व्यंजन इसलिए सीखा जाता है क्योंकि हिंदी के शब्द जो होते हैं उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ आप बहुत बार देखेंगे। जैसे आप किसी का एड्रेस पढ़ते हैं या बहुत तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो होता है क्या, कभी कभी ईजी पढ़ लेते हैं, कठिन नहीं पढ़ पाते, या किसी का नाम लिखना हो और नाम लिखते समय कोई दिक्कत होती है। तो मेन कारण है कि स्वर और व्यंजन का जो इस्तेमाल है वो करने नहीं आ रहा है। तो चलिए आपने यहाँ देख लिया अ के लिए कोई चिन्ह, आ का कोई चिन्ह नहीं होता है, आकार में ये दिखता है। तो डबल ए की जगह सिंगल ए होगा। छोटी कार के लिए इस तरह से हर्षई से बोलते हैं, हरस्व ई, इसे दीर्घ ई बोलते हैं। हाँ ऐसे बोलते हैं, हरस्व ई दीर्घ ई, हरस्व उ दीर्घ उ, हरस्व ई दीर्घ ई। ये छोटी कार की मात्रा, बड़ी कार की मात्रा, छोटी कार की मात्रा, बड़ी कार की मात्रा। तो यू छोटी कार के लिए यू, बड़ी कार के लिए डबल ओ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आर डबल ए है, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन। एक्चुअली ये अन जो है ये चंद्रबिंदु भी है, उसके आ के लिए ए एच। तो ये 3 लास्ट वाला लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद देखिए जो बात करते हैं तो व्यंजन की संख्या ज़्यादा नहीं 36 है और ये 36 व्यंजन दोस्तों अपने आप में अधूरे आधे व्यंजन है, कह सकते हैं आधे अक्षर है। अगर अक्षर कैसे बनता है इस बात को अगर समझ लिया जाए तो इसमें जो है स्वर जोड़कर 12 खड़ी बनाया जा सकता है। 12 खड़ी बनाने का मेन रीज़न यही है। 12 खड़ी कैसे बनेगा? अब 12 खड़ी क्या होता है ये आप भली बात ही जानते हो, नहीं तो हमारे वीडियोस को देखिए। 12 खड़ी किसे कहते हैं? 12 खड़ी ही आपको किसी भी शब्द को लिखने में बहुत ही सहूलियत प्रदान करता है। समझने के लिए लोग 12 खड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं। देखिए व्यंजन जो है, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाते हैं, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाते हैं तो स्वर जैसे ही मिलता है तो देखिए स्वर तो 14 होता है, अ से लेकर आ तक। आ का सिर्फ नहीं दिखता है, उसी को हम लोग जो है क ख ज्ञ तक लिख लेते हैं, जो
तब जाके दोस्तों एक अक्षर बनता है। और देखिए अक्षर, जैसे मैंने बताया कि अक्षर जो ही अक्षर को जोड़ते जोड़ते जो है शब्द बन जाता है। वही अक्षर जो है आप देखते होंगे कि 20 अक्षरों का एक शब्द हो जाता है। जी हाँ, तो शब्द कैसे बनता है? अक्षर, और अक्षर पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। अक्षर बिना मात्रा का भी होता है, सिर्फ अ के साथ, जो कि आप क से लेकर ग तक लिखते हैं, क ख ग घ लिखते हैं, वो सिर्फ अ जुड़ा हुआ उसमें। लेकिन उसके बाद जितने भी अक्षर होंगे उस कैसे किसी न किसी मात्रा चिन्ह के साथ ही होते हैं। तो जैसे आप नीचे ये क लिखा हुआ, क का अंग्रेजी के होता है, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंगा का एन जी। ये संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा अंगा इस्तेमाल होता है। और देखिए ईया जो है संस्कृत के शब्दों में ये ईया है। अब देखिए ये इसको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यही जो है आप जब किसी शब्द को पढ़ेंगे, किसी शब्द को लिखेंगे, यानी हिंदी शब्द को अंग्रेजी करेंगे, तो आपको ये काम आने वाला है। अगर देखिए अगर क लिखते हैं तो इसका मतलब क प्लस अ होता है, क प्लस अ होता है, तब ये क होता है हमारा। अगर लिखते हैं मान लीजिए को, तो क प्लस ओ होता है, तब हमारे पास एक होता है अक्षर मिल जाता है को, क्योंकि मात्रा चिन्ह के साथ उसी के अनुसार इंग्लिश बदल जाएगा। मान लीजिए क का होता है के और ओ का होता है ओ, तो क्या हो जाएगा? के ओ को। तो यही है लिखने का तरीका। अब देखिए ये व में भी डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है, यह तालाब समूर्धन स दंस, इसे ऐसे उच्चारण करते हैं, जिनको नहीं आता है उनके लिए। और ये अक्षर है त्र ज्ञ, अक्षर में के और एच है, यानी क और श है, त्र में टी आर है, यानी त र है, ज्ञ में जी वाई है। तो ये तीन जो है अच्छे से याद रखिए, लोग भूलते हैं, आप नहीं भूलें। तो चलिए अब जो है सो कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं जी। अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेगा वे सारे कॉन्सोनेंट है तो 21। ठीक है, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका कितना है? 41 तरह से। जी हाँ, 41 तरह से। अगर आप इसमें से एक भी मिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात वो वर्ड्स नहीं याद कर मतलब पढ़ पाएंगे, तो इस बात को भी समझना होगा। तो चलिए पहले देख लीजिए कॉन्सोनेंट के कौन कौन से उच्चारण और क्या क्या होता है। जैसे सी को क बोलते हैं, सी को स बोलते हैं। ये स कब बोला जाता है पता है? सी को स जब सी के साथ आई आए, जब सी के साथ ई आए, तब सी को स बोलते हैं। क से के होता है, लेकिन क के लिए और भी वर्ड्स हैं, लेटर्स होते हैं, जैसे सी एच से क होता है, जैसे क्रोम, कैरेक्टर। लक, सी के लक में अब आ जाता है क्वेश्चन, क्वीन, ये ना क्वीन, क्वेंट, ये सब आता है। क्यू यू से क होता है। उसके बाद आर से र होता है, आर से ड़ भी होता है, ड़। ठीक है, एस से स और एस से ज भी होता है, ई एस से भी ज होता है। जैसे सूज लिखते हैं आप तो ई एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए एस एच ओ ई एस, जिसमें ई एस है, क्या बोलते हैं? सू। अगर एक रहता है तो सू रहता है, एस ओ एच ओ ई, सू। लेकिन अगर वर्ड्स एस एच ओ ई एस मेरे मतलब स्पेलिंग रहे तो आप सूज बोलते हैं, यानी ई एस को ज बोलते हैं। ऐसे भी इसको ज बोलते हैं। एक्स को तो एक्स बोलते हैं ये, और जैसे ओ एक्स में एक्स को क्या उच्चारण हुआ? एक्स हुआ। चाहे फॉक्स लिखते हैं तो भी एक्स हुआ, लेकिन ई एक्स से ही वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, उसका क्या? तब उसको एक्स को एक्स या एग्स भी बोलते हैं, एक्स या एग्स भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक्सक्यूज, एग्ज़ाम जो है ना लिखते हैं एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूज लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ई एक्स जो है, ई एक्स को एक्स बोला गया। या एग्ज़ाम देखिए ई एक्स करके स्टार्ट होता है, ई एक्स ए एम, एग्ज़ाम, है ना। अब टी को टटर बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे टी यू से होता है चर, इससे नेचर फर्नीचर वर्ड बनता है। या टी यू से होता है चुअल, इसका मतलब होता है एक्चुअल फैक्चुअल होता है। उसके बाद देखिए टी यू, देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, जिसे नेशन, एक्शन, है ना, कंडीशन, ये सब में आते हैं। या टी आई से होता है शीएल, क्या होता है? टी आई से होता है सी एल, इसका मतलब होता है कि भैया ये जो है इसेंशियल में पार्ट्स का काम आता है, लास्ट में ये सब आता है, इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सब है, अच्छे से याद रखिए। ये देखिए गॉर्जियस एक वर्ड होता है, गॉर्जियस लिखेंगे, गॉर्जियस G O R G E O U S। गॉर्जियस में पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण किया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड के बिना इंग्लिश
अगर इंग्लिश तेज़ी में पढ़ना सीखना चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख ले, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। जैसे TIL को सन बोलते हैं, तो देखिए नेशन में ये सन है। ये देखिए TIL को CL बोलते हैं, तो CL यहाँ है। और देखिए ACN बोलते हैं, तो इस लगा सेन हो गया, तो एक ये पार्ट है। तो दो पार्ट से एक वर्ड बन गया। जैसे यहाँ पर EN है, देखिए EN है तो सेन हो गया, सेन जस्ट टू पर है ना। तो इसेंशियल मेन है, EN से EN को बहुत समझ के रखना होगा। EN जैसे ER को रखना होगा, बहुत सारे वर्ड में आ, जैसे पावर, वाटर है ना, तो ये है तो ER। IS को ईज बोलते हैं, जैसे सिटीज हो गया, ड्यूटीज हो गया। TI को CA बोलते हैं, तो CA यहाँ पर है, देखिए TIA CA है। और टेड भी है, टी को टेड बोलते हैं, जो कि टेड यहाँ नीचे ही देख रहे हैं। जैसे इनिशिएटेड, कलेक्टेड है ना। एज देखिए यानी लिंकेज का एज। प्रो है तो PRO प्रो बोलते हैं। और SIN को जन बोलते हैं, तो प्रोविजन हो गया। SIN को क्या सन भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर SIN को जो है सन बोलते हैं, और IN इन और TR टर एंटर मिशंस है ना। उसके लॉजी जो है, तो ये लॉजी हो गया, लॉजी इकोलॉजी। टिव होता है, तो देखिए एक भी एक पार्ट है और टिव भी एक पार्ट है। एक्टिव चुअल है, तो देखिए फैक्चुअल होता है। चर है, तो नेचर मैंने बताया था वो कन है, तो कन यहाँ कंज्यूमर ER लग गया, यहाँ पर ER लगा, टर हो गया। तो देखिए ये कम भी है तो कंप्यूटर भी है। और AN सीक्वेंस बोलते, T लगा तो टेंस हो गया। तो इम एक पार्ट है, पो एक पार्ट है। PRA पो इम्पॉर्टेंस। PRE को प्रे बोलते, प्रे। और EN सीक्वेंस बोलते, एस लगा तो जेंस। तो देखिए ENC है तो क्या प्रेजेंस। AN को क्या बोलते हैं, AN को N बोलते हैं। AN को N, AN को N। R लगा रेन, M लगा मेन, मेन रेन। EST को बोलते हैं एस्ट, तो देखिए V लगा वेस्ट, R लगा रेस्ट। TNT को बोलते हैं टेंट, तो देखिए ये टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। AL को बोलते हैं अल, तो देखिए नेशन के साथ जो है अल जुड़ता है, तो नेशनल। IL को बोलते हैं EL, तो देखिए EL फेसियल। SI को C बोलते हैं, तो कॉम्प्रीहेंसिव। देखिए कितना अच्छा से समझिए ये कॉम्प्रीहेंसिव। अब देखिए OUS को अस बोलते हैं, तो देखिए अस जो है अब थोड़ा देखेंगे। अस लास्ट में यहाँ पर है, अस कंटिन्यूअस, कन तो है ही, कंटिन्यूअस। कल्चर का देखिए कल भी है और चर भी है, कल्चर। IGST को आइट बोलते हैं, तो देखिए फाइट, राइट, नाइट। यहाँ देखिए भाई कोली बोलते हैं, ओनली हो गया, को से कोऑपरेशन, तो देखिए सन यहाँ आ गया। गोइंग में देखिए इंग जुड़ गया, कमिंग में कम इंग जुड़ गया, कमिंग हो गया। OW को ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। जैसे LOW तो उच्चारण हो गया ओ के साथ, तो लो। और OW यहाँ N के साथ लगा तो उच्चारण हो गया नाव है ना। SUR को श्योर बोलते हैं, श्योर, या जर के रूप में इस्तेमाल होता है। AC को एक बोलते हैं, तो एक्सेस हो गया। C को बोलते हैं स, जैसे पुलिस का स हो गया। पुलिस एक्चुअली वर्ड्स में आते हैं, पुलिस में C को स ही क्यों बोलते हैं, पुलिस से क्यों नहीं बोलते, या O को ऊ क्यों बोलते हैं। सोचिए सिंगल ओ है ना, तो वो पुलिस होता है। कई विदेशों में कभी कभी पुलिस भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जैसे लेस है, EW को एस बोलते हैं, तो देखिए माइंडलेस हो गया। LM में जो L साइलेंट है उच्चारण काम होता है, L साइलेंट है। CLM को उच्चारण क्या होगा, काम। LK को का पढ़ देंगे, जैसे इसका WALK को क्या पढ़ेंगे, वॉक। वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉक। DG में DG को ज पढ़ते हैं। उसके बाद ONG को ऑंग है, जैसे SONG ऑंग, AMG अमोंग है ना, रॉन्ग। बहुत सारे वर्ड बनते हैं। GN में G साइलेंट है, उच्चारण साइन होता है। उसके बाद AY को ए बोलते हैं, देखिए AY से मे पे डे है ना, AY से। टी से ट्री होता है, तो देखिए यहाँ पे ट्री है, तो कन भी है, ट्री भी है। कंट्रीब्यूट पार्ट मिल रहा है। एटी को एट बोलते हैं, तो एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, TH लगा डैट। इको है, तो देखिए इको भी है एक, लॉजी भी, इकोलॉजी। एटी को एट बोलते हैं, तो मेट, रेट, केट। ये अनकॉन बोलते हैं, तो सी के साथ लगा तो सन हो गया। CON को कन बोलते हैं, कॉन्सर्न हो गया। उसके बाद देखिए PRE को प्री बोलते हैं, तो प्री भी है और प्रे भी है। प्री से प्रीफिक्स, प्रे से प्रेजेंट, दोनों चरणों। U को बोलते हैं, तो टुक हो गया, लुक हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए DS को डिस बोलते हैं, तो देखिए डिस एक पार्ट है, कम एक पार्ट हो गया, फट, डिसकम्फर्ट। यहाँ पर जो है क्योर है, तो प्रोक्योरमेंट, टेंट, मेंट। इधर देखते जाइए, ठीक है। EM को इम बोलते हैं, तो एम्प्लॉयड, एबल, तो देखिए कंफर्टेबल। इम देखिए इम्बैलेंस। ON कौन बोलते हैं, फाउंड, साउंड। जन है ना, GN को जन बोलते हैं, तो देखिए रीजन। ईबल है, तो देखिए सीबल हो गया, तो सेंसिबल। ON कौन बोलते हैं, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ONE को ओन, D लगा ड्रोन, PR लगा प्रोन, T लगा तो टोन। आप S लिख देते हैं यहाँ पर, S टोन।
ई ए को ई बोलते तो लीक टी, ई एक्स को एस बोलते तो एक्सचेंज हो गया एग्जाम, यानी ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं एक्स भी बोलते हैं। यू एन आई को यूनी विनाई दोनों बोलते हैं, जैसे यूनिसाइकिल यूनाइट। दोस्तों इस तरह से 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए और आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन पढ़े कैसे? जब ये आप पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेंगे तो आप इसका प्रयोग करेंगे, कोई भी वर्ड्स मिल जाए, कोई भी टेक्स्ट मिल जाए, तो आप शुरू में क्या करना है कि आप इन 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए कि भाई कैसे, जी हाँ कैसे ये कई बार और अनेकों बार एक ही तरह की चीज़ रिपीटेड होते हैं। मैं कुछ बताऊंगा और देखिए आप बहुत ही गौर से किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले आप शुरुआत ही देखो, शुरू में क्या करना होगा, सीखना है। तो थोड़ा सा बेवकूफ़ बन के अगर जानते भी हैं, अगर आप जानते भी हैं कि उस वर्ड्स को क्या पढ़ा जाता है, तो आप ये देखिए कि उसमें आखिर जो आप आज तक पढ़ रहे हैं उस वर्ड्स में आखिर कौन सा पार्ट है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है नए वर्ड में भी आप देखेंगे जिसको आप उच्चारण नहीं जानते हैं, जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आपको नया पुराना पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा नया कौन सा पुराना है। यानी जिस वर्ड का उच्चारण भी आप नहीं जानते उसका भी उच्चारण करेंगे और स्पेलिंग भी लिखेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू ही तो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लीजिए, इजीली हो जाएगा ना। तो चलिए ये देखिए, यहाँ देखिए टी एन सन है, पोल्यूशन में ये सन है। देखिए टी एन सन है, इरिटेशन का ये सन हो गया। देखिए यहाँ भी सन है, डिग्रेडेशन है, मैंने थोड़ी डाला है, अलग अलग वर्ड्स है ना। तो ये तो सन की बात है, ऐसा बहुत सारे मिल जाएंगे, तो सब पे चर्चा होगी, अंडरलाइन में करते चलूँगा, आप देखेंगे। जैसे इसको यहाँ जा बोलते हैं तो नॉइज, पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, ई आर को आर जी लगा तो गर हो गया, एंगर इट कैन ऑल्सो काउज, इसको जा बोलते हैं हियरिंग, हियरिंग, इम को इम बोलते हैं इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, एक के बाद ई है हार्ट रेट एंड ब्लड, डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है ब्लड, प्रे एस यू आर को सर, प्रेशर, यहाँ पर सर पढ़ा गया, प्रेशर नहीं पढ़ देंगे क्योंकि यहाँ सर पढ़ते हैं, प्रेशर, प्रेशर। अब देखिए ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, एम लगा मोंग हो गया, ई आर को आर, टी एच लगा दर। अब देखिए फिजियो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अनवांटेड, टी डी को टेड, अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट, टी एन टी को टेंट की याद रखिए, एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ भी सन वापस आ गया, तो सन कितना जाए, कंस्ट्रक्शंस। आप देखिए एक्टिविटीज, टीज भी है, ईज भी है, एक्ट भी है, मशीनरी है ना, मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, ई एन टी एंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया, देखिए जेनेरेटर्स, सॉ एंड। अब देखिए पी जो यहाँ साइलेंट है, पी एन ई यू एम ए टी आई सी, तो न्यूमैटिक क्या पढ़ेंगे, न्यूमैटिक एंड इलेक्ट्रिक, न्यूमैटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक, ए के बाद ई है, ए लॉट ऑफ नॉइज, कंट्रोल ऑफ environmental degradation, every liter of waste water देखिए discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. How can the industrial pollution सन है of फ्रेश वाटर, ई आर है, टी आर लगा, बी री को भी पार्टी बोलते हैं, रिड्यूस सम सजेशंस आर ए मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग। देखिए रीयूजिंग एंड रीसाइक्लिंग, इंक को याद रखिए साइकिल में, इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, एजीएज है, एस लग गया, स्टेजेस हार्वेस्टिंग्स ऑफ रेन वाटर्स टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, 3 बार पढ़ेंगे, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग। ठीक है, यहाँ नंबर्स मैंने नहीं पढ़ा तो उसका मतलब नहीं है, थ्योरी है, आप समझ सकते हैं वर्ड्स को। देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ट्रीट, ई ए को ई बोलते हैं ना, याद रखिए, ट्रीट, जैसे लिख मैंने बताया था, ट्रीट
ट्रीटमेंट्स ऑफ एंडी इंडस्ट्रियल, देखिए ईएल जो है तो यहाँ ट्रियल हो गया। इफ्लुएंस कैन बी डन इन 3 फेजेस, तो वो अलग है। अब देखिए ये था पार्ट, कैसे मैंने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसी पार्ट को, सिर्फ इस स्लाइड को देखिए कैसे पढ़ा मैंने, क्या क्या बोला, उस बात को अच्छे से बहुत ही गहनता से समझे। अब देखिए 13 लेटर वाले वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। लेक्सिंगटोनियंस, लेक्सिंगटोनियंस, आप ऐसे पढ़ सकते हैं क्या। लिबरल माइंडेड, ईडीए लग गया है तो लिबरल माइंडेड। ई आर को आर बोलते हैं, बी का बर हो गया, एल को एल बोलते हैं, आर का रल हो गया, लिबरल माइंडेड। वही देखिए लिबरल नेसेस, लिबरेशनिज्म, आईएसएम को इज्म बोलते हैं, लिबरेशनिज्म, लिबरेशनिस्ट। नेक्स्ट देखिए लाइब्रेरियनशिप, लाइब्रेरियनशिप, लिवियनाइजेशन, लिवियनाइजेशन, लाइसेंसिएशंस। नेक्स्ट देखिए लाइकोनोलॉजीज, लाइकोनोलॉजीज हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए लाइकोनोलॉजिस्ट, लाइकरिसनेस, और ये सो लाइवर कुहेनियंस। नेक्स्ट देखिए इस तरफ लाइफ्रॉमेल्च, लाइकटेन स्टीन, ल्यूटेनेंसीज, ईज है यहाँ पर आईएस, लाइट फास्टनेस, लाइट फास्टनेस, लाइट हेडेडली, लाइट हाउस मैन, लाइट हाउस मैन। थोड़ा समझिए, वर्ड्स को देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। लाइटलेसनेस है ना, लाइट समनेस, कितना इजी है, लाइट समनेस, लिग्निफिकेशन, सन को याद रखिए, लिग्निफिकेशंस, लाइकेबल नेशेस, और है लिलीपुटियनली। दोस्तों ये है जो आपने वर्ड्स देखे, आप भी इसका रिवीजन कर सकते हैं और करना चाहिए, तभी आप वर्ड्स को पढ़ समझ पाएंगे। अब देखिए लिल्टिंग नेशेस। नेक्स्ट है लिमाकोलॉजिस्ट, लिमाकोलॉजिस्ट है, आइए लिम्बाफेस्क, ठीक है। फिर देखिए लिमिटेबलनेस, लिमिटेबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, नेस है ही, टेबलनेस, लिमिटेबलनेस, लिमिटेड, देखिए टी डी को टेड बोलते हैं, पार्ट है और नेस भी है, तो लिमिटेडनेस, लिमिटलेसनेस, बहुत अच्छा था, क्लियरली समझ में आ रहा है। लाइन ए राइजेशन, यहाँ देखिए सन है, लाइन एराइजेशन, लाइन ब्रीडिंग्स। नेक्स्ट है लिंगन फेल्टर्स, लिंगन बेरीज, और है लिंग्विस्टिशियन। नेक्स्ट देखिए लिपोडी एस्ट्रॉफी, लिपोग्रामेटिक, लिपोस्कल्पचर, लिक्वेफैसिएंट, लिक्वेफैक्शंस, लिक्वेसेनीजिज, और है लिक्विफिकेशंस। नेक्स्ट है लिकरिसनेस, और है लिरियोडेंड्रन्स। नेक्स्ट देखिए लिसमनेसेस। नेक्स्ट है लिसोट्रिचस, और है लिसनेबिलिटी। तो ये है दोस्तों तरीका पढ़ने का। अब देखिए जिनको भी वॉवेल्स, चूँकि वॉवेल्स तो मेन अहम रोल लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से लिया है। जैसे ए का उच्चारण कैसे कैसे करें, जैसे मेडल में ए को अ पढ़ते हैं, मास में ए को आ, मिड में ए को ए, और मैन में ए को ए। अब ये क्यों पढ़ते हैं, तो क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा पढ़ा है, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि भाई ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, ठीक है। ई का उच्चारण 5 तरह से होगा। जैसे देखिए वाटर में ई का आ बोलते हैं, वाटर। पेन में ई का उच्चारण एक रूप में हुआ, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जबकि सी के साथ जो ई है वो उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। उसके बाद आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे देखिए पी एन, पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में,
टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टायर। सर्कल में आई का उच्चारण क्या होता है अ, सर्कल, ई का अ के रूप में हुआ। उसके बाद ओ का उच्चारण जो है अ आ उ ओ, जैसे एस ओ एम ई सम में एस ओ एम ई उसका उच्चारण सम होता है और सम में ओ को आ पढ़ा गया। अबाउट में ओ का उच्चारण ए बा यानी आ, अबाउट में ओ का उच्चारण आ पढ़ा गया। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ पढ़ा गया प्रूव, और टोन में ओ का उच्चारण ओ पढ़ा गया यानी कि टोन। उसके बाद ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया आ बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ा गया ऊ, और ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया यू ट्यून। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या पढ़ते हैं देखिए अ आ ऊ ओ ऊ, जैसे एस डबल वन में सुन को डबल ओ, जो एस डबल वन सुन है उसको जो है डबल ओ के रूप में, और एफ एल डबल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। ये देखिए फ्लड अ। उसके बाद फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है। तो ये दोस्तों पढ़ने का बेस्ट तरीका जिसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप सारे वीडियो के लिंक। वीडियो की संख्या है दोस्तों 1.2, जी हाँ दोस्तों 1.2 के, यानी कि 1200 के आसपास वीडियो। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, सुसु लिखना चाहते हैं या बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे तेजी अपना। तो ग्रामर की नंबर सही करना है तो आसानी से पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए ये दो जो है बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे से याद जो है आपने किया है। और सबसे पहले अपने आप को जांचिए कैसे पढ़ा जाता है। तो मान लीजिए कुछ तो वर्ड जानते होंगे आप, कुछ वर्ड जानते हैं तो आप बगल में वॉवेल्स का सारा उच्चारण लिख लीजिए, और उस उच्चारण के थ्रू आप जो आप वर्ड जानते हैं जिसका उच्चारण आप जानते हैं, दो कंडीशन है। तो वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट लिखना आना चाहिए, जो कॉपी पे लिख लीजिए, और उसका उच्चारण करेक्ट आना चाहिए, जिससे पता चला कि आपने करेक्ट पढ़ा। अगर आपने करेक्ट पढ़ा तो कैसे पढ़ा, उसमें आपने वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या पढ़ा ये डिपेंड। तो कॉन्सोनेंट ईजी है, लोग समझ जाते हैं। वॉवेल्स सबसे आपको टेढ़ा लगता है, और यही जो 23 है बहुत ही इरिटेट कर देगा आपको। तो कॉन्सोनेंट में ए को क्या पढ़ा आपने, है ना, सारे वॉवेल्स को क्या पढ़ा। तो मैंने अलग अलग लिया, आपको एक साथ लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ए आई कर करके वर्ड्स एक जैसे ले लिए। अब सिर्फ चेक कीजिए कहाँ क्या पढ़ा गया वॉवेल्स को। जैसे ओ को यहाँ पर आ पढ़ा गया कंपनी, और पी में कंपनी में जो ए है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ जो कि ए है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ वो भी है। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है ना, ए है। और मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ ए के रूप में मैप। उसके बाद परफेक्ट में दो ही है, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ पर, फेक्ट वाला ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ फैक्ट, है ना फैक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण जो है छोटी के रूप में भी हो रहा है, बड़ी के रूप में भी हो रहा है। टेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, टेन ए। वैसे एस आई सर में आई का उच्चारण हुआ आ के रूप में सर। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। फिर देखिए लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में लाइन। उसके बाद एस एन सन में ओ का क्या पढ़ा गया ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, और प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में प्रूव। मोटो में दो है ओ है, केम के साथ टी है, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ मोटो। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ा गया बट, जबकि पीयूटी पुट में यू को ऊ पढ़ा गया, और ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। थोड़ा सा समझिए। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है जो कि यहाँ पर है, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पढ़ना सीखना होगा। अगर हमारी बातों को समझ गए, हमारी बातों से सहमत है, तो आप इंग्लिश पक्का 100% 10 दिन भी नहीं लगेगा आपको पढ़ना सीखने में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें जिसका नाम ओमनीसेंट है, जो कि स्पेलिंग आप देख रहे हैं। प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। ठंक मिलते अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।